दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में आज एक ऐसा भूचाल आया है जिसने न सिर्फ मेजबान श्रीलंका का सपना तोड़ा है, बल्कि सरहद पार पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने की धुंधली सी उम्मीदों को भी हमेशा के लिए दफन कर दिया है। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में न्यूजीलैंड के हाथों श्रीलंका को मिली 61 रनों की उस करारी और शर्मनाक हार ने पूरे समीकरण को ही बदलकर रख दिया। श्रीलंका तो इस हार के साथ आधिकारिक तौर पर बाहर हुआ ही, लेकिन न्यूजीलैंड के इस बड़ी जीत के साथ मिले 3 अंकों और उनके पहाड़ जैसे नेट रन रेट ने पाकिस्तान के लिए भी सेमीफाइनल के सारे दरवाजे और खिड़कियां हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप से विदाई और उनके लचर प्रदर्शन को देखकर पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर इस कदर भड़क गए हैं कि उन्होंने अपनी ही टीम और पीसीबी को आड़े हाथों लिया है। लेकिन दोस्तों, इस गुस्से और आग के बीच पाकिस्तान के इन महान दिग्गजों ने टीम इंडिया और भारतीय क्रिकेट को लेकर जो कुछ कहा है उसने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया है। इंजमाम उल हक, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, मोहम्मद आमिर, वसीम अकरम और अहमद शहजाद जैसे बड़े नामों ने रोते हुए और गुस्से में अपनी टीम की कमियां गिनाई और साथ ही यह भी स्वीकार किया कि आज वर्ल्ड क्रिकेट में भारत का कोई मुकाबला क्यों नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास के सबसे महान बल्लेबाजों और पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक की, जिनकी आंखों में आज अपनी टीम की दुर्दशा देखकर गहरा दर्द साफ छलक रहा था। एक प्रतिष्ठित टीवी स्पोर्ट्स शो पर चर्चा के दौरान इंजमाम बेहद भावुक हो गए और उन्होंने रुंधे हुए गले से कहा कि आज कोलंबो के मैदान पर श्रीलंका की हार ने दरअसल हमारी यानी पाकिस्तान क्रिकेट की भी पूरी तरह से पोल खोलकर रख दी है। इंजमाम ने कड़े शब्दों में आत्ममंथन करते हुए कहा कि यह कितनी शर्म की बात है कि हम इस उम्मीद में हाथ पर हाथ धरे बैठे थे कि कोई दूसरी टीम जैसे श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे और हमारा रास्ता साफ हो जाए, जबकि हकीकत तो यह है कि हमारी अपनी टीम ने पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह का डरपोक और रक्षात्मक क्रिकेट खेला है वह किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। इंजमाम ने भारतीय टीम का ज्वलंत उदाहरण देते हुए पाकिस्तानी चयनकर्ताओं और खिलाड़ियों को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि हमें सरहद पार की टीम इंडिया के उस अटूट जज्बे और जुनून को देखना चाहिए जो उनके खिलाड़ी हर मैच की हर गेंद पर दिखाते हैं। भारत के खिलाड़ी मैदान पर मैच जीतने के लिए अपनी जान लगा देते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही आक्रामकता और जीतने की भूख नजर आती है। इसके विपरीत इंजमाम ने आरोप लगाया कि हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान पर टीम को जिताने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी टीम में जगह सुरक्षित रखने के लिए और निजी रिकॉर्ड्स के लिए खेलते हैं। उन्होंने साफ कहा कि जब तक खेल के प्रति यह स्वार्थी सोच नहीं बदलेगी, पाकिस्तान कभी भारत की बराबरी नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी ओर दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज रहे रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर का गुस्सा तो आज 7वें आसमान पर था और वे अपने चिर परिचित अंदाज में सिस्टम पर बरसते नजर आए। शोएब ने अपने YouTube चैनल पर एक बहुत ही कड़ा वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने दहाड़ते हुए कहा कि आज का दिन पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास का सबसे काला और काला दिन है। हम सेमीफाइनल की रेस से इतनी जल्दी और इस तरह अपमानजनक ढंग से बाहर हो गए हैं और इसकी वजह कोई बाहरी ताकत या किस्मत नहीं, बल्कि हमारा अपना खोखला और खराब क्रिकेटिंग सिस्टम है। शोएब ने टीम मैनेजमेंट और पीसीबी की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि हमने अपनी क्रिकेट को खुद ही बर्बाद कर लिया है। शोएब अख्तर ने भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए और उनकी महानता को स्वीकार करते हुए कहा कि दुनिया के तमाम क्रिकेट खेलने वाले देशों और खासकर पाकिस्तान को अगर यह सीखना है कि दबाव की भट्टी में खुद को कैसे झोंका जाता है और वहां से निखर कर कैसे बाहर निकला जाता है, तो उन्हें मौजूदा टीम इंडिया को देखना चाहिए। शोएब ने विशेष रूप से भारतीय गेंदबाजी के जादूगर जसप्रीत बुमराह और उनके नए कप्तान सूर्य कुमार यादव का नाम लेते हुए कहा कि बुमराह जैसा अद्भुत गेंदबाज और सूर्य जैसा निडर, साहसिक और कूल कप्तान जब तक भारत के पास मौजूद है, तब तक दुनिया की कोई भी टीम उन्हें हराने का सपना भी नहीं देख सकती। शोएब ने अंत में एक बहुत ही दिल छू लेने वाली और भावुक बात कही। उन्होंने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा कि आज एक पाकिस्तानी नागरिक होने के नाते मैं अपनी टीम के इस प्रदर्शन से बेहद शर्मिंदा और दुखी हूं, लेकिन एक सच्चा क्रिकेट प्रेमी होने के नाते मैं भारत की उस बेमिसाल दिलेरी और जांबाजी को सलाम करता हूं जिसने इस पूरे वर्ल्ड कप में अपना एक चित्र दबदबा कायम रखा है। शोएब के इस बयान ने यह साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट का लोहा आज दुश्मन देश के दिग्गज भी खुलेआम मान रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और बूम बूम के नाम से मशहूर शाहिद अफरीदी ने भी इस बेहद नाजुक मौके पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक टीवी डिबेट के दौरान भारी मन से कहा कि श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ही एशियाई टीमों का वर्ल्ड कप से इतनी जल्दी बाहर होना न केवल दुखद है, बल्कि यह पूरे क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर की नाकामी है।
अफरीदी ने बेबाकी से स्वीकार किया कि हमें यह कड़वा सच मान लेना चाहिए कि हम इस बार सेमीफाइनल के लायक ही नहीं थे। अफरीदी ने भारतीय टीम की बेंच स्ट्रेंथ और उनके मजबूत आईपीएल मॉडल की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि भारत के पास आज युवाओं की ऐसी फौज तैयार है जो किसी भी समय किसी भी मैदान पर मैच का रुख पलटने का माद्दा रखती है। उन्होंने अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा जैसे निडर लड़कों का उदाहरण देते हुए कहा कि जो दिलेरी और अटैकिंग माइंडसेट इन भारतीय युवाओं में दिखता है उसकी हमारे पाकिस्तानी युवाओं में कोसों दूर तक कमी है। अफरीदी ने साफ कहा कि जब तक हम अपनी पुरानी और रक्षात्मक सोच को नहीं बदलेंगे हम भारत की बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे। वहीं पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर, जो खुद दुनिया के सबसे धारदार गेंदबाजों में शुमार रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान की इस शर्मनाक विदाई पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि हमारी गेंदबाजी में वो धार और वो आग ही नहीं दिखी जो मौजूदा समय में भारतीय गेंदबाजों के स्पेल में नजर आती है। आमिर ने बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करते हुए कहा कि जब हम भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को देखते हैं तो वे व्यक्तिगत प्रदर्शन के बजाय एक संगठित यूनिट की तरह काम करते हैं। सिराज, बुमराह और अर्शदीप सिंह की जो तिगड़ी भारत के पास है वह आज की तारीख में दुनिया की सबसे घातक और खौफनाक बॉलिंग यूनिट बन चुकी है। आमिर ने अपनी टीम को नसीहत देते हुए कहा कि हमें अब अपनी फालतू की ईगो और घमंड को ताक पर रखकर भारत के क्रिकेटिंग मॉडल और उनके डिसिप्लिन से सीखने की सख्त जरूरत है। दिग्गज स्विंग सुल्तान वसीम अकरम ने भी पाकिस्तान क्रिकेट की इस दयनीय दुर्गति पर गहरा अफसोस और चिंता जताई है। वसीम ने एक स्पोर्ट्स चैनल पर चर्चा करते हुए कहा कि जब टीम इंडिया मैदान पर कदम रखती है तो उनके हर खिलाड़ी की आंखों में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने की वो भूख साफ नजर आती है। आज श्रीलंका की न्यूजीलैंड के हाथों हुई हार ने हमें आईना दिखा दिया है कि वर्ल्ड क्रिकेट के बदलते स्वरूप में हम कहां खड़े हैं और कितने पिछड़ गए हैं। वसीम ने विशेष रूप से सूर्य कुमार यादव की कप्तानी और उनकी निडर बल्लेबाजी शैली की मिसाल देते हुए कहा कि सूर्या जैसे खिलाड़ी ने भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम का पूरा कल्चर और माइंडसेट ही बदल दिया है। वह अपनी टीम के लिए किसी भी मुश्किल नंबर पर आकर निडर होकर आक्रमण करते हैं और टीम को जीत दिलाते हैं। वसीम ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पाकिस्तान को अपनी आउटडेटेड और पुरानी सोच बदलनी होगी, वरना हम ऐसे ही हर आईसीसी वर्ल्ड कप से बेइज्जत होकर बाहर होते रहेंगे। वहीं अहमद शहजाद का गुस्सा तो चरम पर था। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान की इस टीम को अब अगले 5 सालों तक कोई भी बड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने का नैतिक हक नहीं है जब तक कि वे अपनी फिटनेस, खेल की तकनीक और मानसिक मजबूती पर जमीनी स्तर से काम नहीं करते। शहजाद ने बेहद भावुक होते हुए कहा कि आज भारत के पास जसप्रीत बुमराह जैसा वंस इन अ जनरेशन गेंदबाज और सूर्य कुमार यादव जैसा क्रांतिकारी बल्लेबाज है जिन्होंने पूरी टीम को एक नया विजन और नई पहचान दी है। शहजाद ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम सरहद पार की उस पुरानी राइवलरी और दुश्मनी को किनारे रखकर यह खुले दिल से स्वीकार करें कि क्रिकेट के हर विभाग में भारत हमसे मीलों आगे निकल चुका है और आज वे इस वर्ल्ड कप को जीतने के सबसे बड़े और असल हकदार हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के इन तमाम दिग्गजों के ये बयान साफ तौर पर यह साबित करते हैं कि भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच मैदान पर कितनी ही बड़ी जंग और तनाव होता हो, लेकिन जब बात शुद्ध टैलेंट, कड़ी मेहनत और शानदार प्रदर्शन की आती है तो ये दिग्गज भी टीम इंडिया के बेजोड़ प्रदर्शन के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। इन सभी महान खिलाड़ियों का एक स्वर में मानना है कि जो गहरे जख्म न्यूजीलैंड ने आज पाकिस्तान और श्रीलंका को दिए हैं उसका बदला लेने की ताकत अब सिर्फ और सिर्फ भारत के पास ही है। पाकिस्तानी दिग्गजों ने अब सार्वजनिक रूप से और खुलेआम भारत को वर्ल्ड क्रिकेट का असली बॉस मान लिया है। अब पूरी दुनिया की नजरें और करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीदें भारत के अगले महत्वपूर्ण मुकाबलों पर टिकी हुई हैं, जहां टीम इंडिया को जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज जैसी चुनौतियों को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पूरी मजबूती से पक्की करनी है। यह वक्त उन पाकिस्तानी दिग्गजों की बातों को सच साबित करने का है जिन्होंने भारत को इस टूर्नामेंट का असली चैंपियन और सबसे प्रबल दावेदार बताया है। क्या आपको भी लगता है कि टीम इंडिया इस बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी? क्या भारत न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में बुरी तरह हराकर पाकिस्तान और श्रीलंका की हार का बदला ले पाएगा? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और क्रिकेट की ऐसी ही सनसनीखेज पल पल की खबरों और डीप एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।